तो आज का जो जनाब दिन का आगाज़ था, हफ़्ते का आगाज़ था, मेरे ख़्याल से ये बड़ा अच्छा एक नसीहत भी थी और एक बड़ी अच्छी एडवाइस थी आप लोगों के लिए कि किस तरह हमने मुआशरे की तकमील के लिए और बेहतरी के लिए मिलकर काम करना है। तो जब तक हमारी जो यूथ है वो आगे नहीं बढ़ेगी और बेहतर तरीके से नशोनुमा नहीं पाएगी और नशोनुमा के साथ साथ मुआशरे की बेहतरी के लिए काम नहीं करेगी ना, तो मुआशरा बेहतर नहीं हो सकता है। तो हम भी आगे बढ़ते हैं और जनाब बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं अपने आज के प्रोग्राम का। सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस, जिसमें हम बात करते हैं और जनाब हमारी कोशिश होती है कि सेहत के हवाले से जितने भी दरपेश मसाइल हैं ना, उनका बेहतरीन हल निकालने की कोशिश करें। और जनाब हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं। और आजकल जनाब जिसे देखें ना, उसके हाथ में सिर्फ मोबाइल फ़ोन होता है और वो इसी दुनिया में गुम रहता है, मगन रहता है। और ऐसा लगता है कि जनाब जो मोबाइल फ़ोन है ना, वो हमारे जिस्म का कोई एक हिस्सा बन चुका है और हमारी आदतों में शामिल हो चुका है। और बहुत से लोगों के लिए ये किसी लत से कम भी नहीं होता है। सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, यहाँ तक के वॉशरूम्स में भी हम लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इस कदर आम हो चुका है कि ऐसा लगता है जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि फ़ोन आपको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि आपकी जो नज़रें हैं, जिस स्क्रीन पर जमी हुई होती हैं, ये जो नीली रोशनी निकल रही है, इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। हम ये तो जानते हैं कि जनाब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद होती हैं ना, इनके फ़ायदे भी होते हैं और इनके नुकसानात भी होते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन के कुछ फ़वाइद ज़रूर हैं और नुकसानात भी हैं। हम सब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के फ़ायदे के बारे में तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों पर क्या बुरे असरात मुरतब करते हैं और इस बारे में शायद लाइल्म है या हम लोग जानना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे इंटरेस्ट का नहीं है। लेकिन आज हम ये कोशिश करेंगे कि फ़वाइद के साथ साथ आपको नुकसानात के बारे में भी आगाह करें, क्योंकि मुझ समेत आप सबकी ये बुनियादी ज़रूरत बन चुका है। लेकिन इसके इस्तेमाल को कैसे फ़ायदे में लाया जा सकता है, हम किस तरह अपना जो स्क्रीन टाइम है वो मैनेज कर सकते हैं, बच्चों और जो नौजवान हैं उनके हवाले से कैसे इसको मुफीद बनाया जा सकता है, बिकॉज़ इसको छोड़ा नहीं जा सकता। स्क्रीन टाइम कम किया जा सकता है, बिल्कुल ही कम नहीं किया जा सकता है। तो क्या क्या मेजरमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए, किस तरह स्क्रीन टाइम को हमें डिवाइड करना चाहिए, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नासिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं और किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर नासिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज योर कंट्रीब्यूशन कि आपने बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करने के लिए मुझे इनवाइट किया है, क्योंकि ये जिस तरह आपने ठीक है, ये घर घर का मसला है और रोज़मर्रा में जितना हमें इस फ्रीक्वेंटली सिनेरियो का सामना करना पड़ता है, शायद कोई डिजीज़ हो या कोई और मसला हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो हमारे अब कह लें कि एक आदत बन चुकी है कि हमारे जिस्म का एक हिस्सा बन गया है कि हमारे हाथ में फ़ोन होता है और वो स्क्रीन टाइम हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया है। पहले हमारे पास पेशेंट आते थे, अच्छा। तो वो ये कहते थे जी कि मुझे जो कुरान पाक का रूफ या अखबार नहीं पढ़ सकता। अब कोई ऐसा नहीं जिक्र, आप कहते हैं जी कि मुझे मोबाइल के जो है वो फॉन्ट या मुझे मोबाइल के जो अल्फाज वो ठीक नज़र नहीं आते। सही। तो वो टोटली शिफ्ट हो गया। जो हमारा जो टेक्नोलॉजी या जो हमारा ऑफ कोर्स जो है जो टेक्स्ट बुक से लाइफस्टाइल जो है टोटली टुवर्ड्स चेंज हो गया हुआ है। अच्छा, क्या मतलब इस स्क्रीन टाइम से हमारे आंखों पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर हो सकता है इसके ऊपर? अच्छा, एक तो ये कि पहले जिस तरह हमारी बात हुई, हमारे पास पेशेंट आई डिपार्टमेंट में आता है। अच्छा। कहता है जी कि बैक एक है, कहता है जी कि नेक पेन है, कहता है जी कि मूड जो है एजिटेटेड रहता है, चिड़चिड़ापन सा है। अच्छा। स्लीप मेरी डिस्टर्ब हो गई है। ओके। फॉरेन बॉडी सेंसेशन, जैसे आंख के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है, रेडनेस है, ठीक है। और इन सारी अलामात के बाद जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सारा कुछ छोड़ कर उस मरीज़ के पीछे लग जाते हैं कि शायद जी को बहुत कोई कम्प्लेक्स ऑकुलर या आई की डिजीज़ के साथ पेशेंट आया है। हम सारी इन्वेस्टिगेशन डिटेल्ड एवेल्यूएशन करते हैं तो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम नहीं सिवाय इसके कि उसको CVS है। CVS मीन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ठीक है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम मीन्स कि आप चाहे वो उसमें आपका स्क्रीन का इस्तेमाल चाहे इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप हो, चाहे आपका सिस्टम हो, ये चाहे मोबाइल की शक्ल में हो,
तो ये स्क्रीन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये इसने एक स्पेशल एक डिजीज़ एंटिटी की शक्ल इख्तियार कर ली है, विच इज़ कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ओके, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बन चुका है ये, जो हम लोग स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब बाकायदा तौर पर ये एक डिजीज़, एक बीमारी डिक्लेयर हो चुकी है। जी बिल्कुल इस तरह ही है। और इसमें जिस तरह बिल्कुल आपने बड़ा रेलिवेंट आपका क्वेश्चन है, और ये पब्लिक के लिए मेरा ख्याल इस वजह से मैं ज़रा साइंटिफिक या ऑप्थेल्मिक टर्म से आपसे बात करूँगा। अब वो तो ये कि देखें, सूरज से भी ब्लू लाइट आ रही है। हाँ जी। हमारे जितनी जो LEDs हैं, हाँ जी, टीवी वगैरह या ये स्मार्टफोन है, ये LED टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं जी। LED टेक्नोलॉजी से भी आपकी ब्लू लाइट निकलती है। सही। लेकिन जब देखें आपका जिस तरह वही बात है कि आप बाथरूम में भी सोते जागते जिधर भी आप जाएंगे, एक्सेसिव यूज होगा तो ये ब्लू लाइट आपकी आंखों को डेंजरसली, आपको बड़ा स्ट्रांगली, इसको बड़ा सीरियसली डैमेज कर सकती है। ओके। फॉर एग्जांपल आपका लेंस, आंख के अंदर जो लेंस होता है उसको। अच्छा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जैसे एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, वैसे जो ओल्ड एज पेशेंट में होती है, अच्छा। 60 ईयर्स के बाद होती है। सही। लेकिन ज़ाहिर है जितना आपका इस्तेमाल ज़्यादा होगा, ब्लू लाइट एमिशन होगी, तो ये आंख के जो वो वाले फोटो रिसेप्टर हैं, वो वाला हिस्सा है जो स्पेसिफिकली जो देखने से रिलेटेड है, मैकुलर एरिया, उसको डैमेज कर देती है। और उसका ये कि आप ये कह लें कि दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन काजेज ऑफ इरिवर्सिबल विजुअल लॉस। तो इसलिए कि उस ब्लू लाइट आपको डैमेज करती है। फिर ऑफ कोर्स जो ग्लेयर है, जैसे आप अगर स्क्रीन यूज कर रहे हैं, जी। उसके ऊपर जो ओवरहेड लाइट्स हैं, सही। या खिड़की से जो लाइट आ रही हाँ है, ठीक है, तो वो अगर डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ेगी तो उस रिफ्लेक्शन से एक ग्लेयर पैदा होगी, तो वो ग्लेयर जो है आपको एडवर्सली आंखों को डैमेज कर सकती है। तो उसमें जिस तरह आपने राइटली सेड कि इसको अगर आप फॉर इंस्टेंस इस तरह लेके चलेंगे तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का शिकार हो जाएंगे। और आपको, और फिर ये कि जो ब्लू लाइट है, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट हैजर्ड्स ऑफ ब्लू लाइट इज़ एक मेलाटोनिन जो हार्मोन सेक्रेट होता है, जो दैट काजेस जो स्लीप, जो दैट इंड्यूसेस स्लीप, ठीक है। आप जो मेलाटोनिन जो है दैट इज़ ब्लॉक्ड बाय द ब्लू लाइट। अगर आप ज़्यादा, तो उससे ये कि आपके स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी आ जाएंगे। आपके स्लीप डिस्टर्बेंसेस नहीं होगी तो आपका नेक्स्ट डे का जो काम है वो सारा वो नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली आप रात को अगर अच्छे तरीके से सो नहीं पाते हैं तो आप सुबह अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब आपने देखा है कि हम लोग तो बड़े तो यूज़ कर ही रहे हैं फ़ोन का, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, लेकिन बच्चे भी, छोटे बच्चों का भी इस्तेमाल जो है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। साल का बच्चा होता है तो उसको राइम्स लगा के दे दी जाती हैं, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है तो वो उसके ऊपर पोइम्स देखता है, या बच्चे गेम्स भी उसके ऊपर फ़ोन के ऊपर खेल रहे होते हैं, तो उनकी आंखों के ऊपर कितना इम्पैक्ट उस एज में पड़ा होता है? देखिए, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। अब देखें, जो छोटे बच्चे हैं उसमें उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया। एक तो ये है कि जो कोरोना में, कोविड में जो ई लर्निंग उस पर शिफ्ट हुई, लेकिन ई लर्निंग के चक्कर में उन्होंने एक्सेसिव यूज शुरू किया। आप ई लर्निंग में लेक्चर्स की बजाय कुछ और उन्होंने साइट्स खोली होती थी, ठीक है। इसके अलावा ये कि ज़ाहिर है जब घर में पेरेंट्स ने अगर कोई और उनका काम करना है तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिए, ठीक है। तो उससे जब एक्सेसिव यूज़ हुआ तो हुआ ये कि इसमें बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल स्टडीज़ अक्रॉस द पाकिस्तान और अक्रॉस द ग्लोब हुए हैं। तो उसमें उन्होंने ये बिल्कुल साइंटिफिकली इस्टेब्लिश किया है कि जिन बच्चों को ऑलरेडी नज़र की कमज़ोरी होती है या स्क्विंट या टेढ़ापन होता है, उनमें ये और स्क्विंट जो है वो स्क्विंट वाली प्रॉब्लम बढ़ जाती है और नज़र की कमज़ोरी और बढ़ सकती है। इवन, हालांकि इस पर बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो इवन जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनको कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं, नज़र की कमज़ोरी नहीं है या टेढ़ापन या डिविएशन नहीं है, उनमें भी ये जो स्क्विंट या डिविएशन या नज़र की कमज़ोरी बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ आपके मोबाइल स्क्रीन टाइम। तो कितना, मतलब स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? आधा घंटा, 1 घंटा, दिन में कितने देर यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मल है? हॉनेस्टली स्पीकिंग, जाहिर है जब जो आप जैसे आप ई लर्निंग ले लें, या आप देखें कि जब आप ये कोरोना की वजह से स्पेशली जो शिफ्ट हुआ जो वर्चुअल लर्निंग या इस सिस्टम में, तो उसमें ये होता है कि इसके ऑफकोर्स कुछ बेनिफिट्स भी हैं। हाँ जी। आपके ज़ाहिर अगर मीटिंग्स हैं तो अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो वो ऑफकोर्स उसके आपके रिसोर्सेज काफ़ी सारे। इसी तरह ई लर्निंग में अगर आपने स्पेशल इंस्टीट्यूशन और फिर ई लर्निंग, ऑफकोर्स उसके जो रिसोर्सेज में काफ़ी सारा फ़र्क बेनिफिट है, लेकिन आपने इसका एक्सेसिव यूज़ नहीं करना, ठीक है। देखिए, जो देखें आप IT के लोग हैं, अब हमारे पास वो भी पेशेंट आते हैं जिनकी 10 से 12 घंटे तक IT की सिटिंग होती है, जिन्होंने स्क्रीन के सामने ही रहना है। देखिए, वो एक जेन्युइन उनकी प्रोफेशनल डिमांड है। और ज़ाहिर है आजकल जिस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, इश्यूज़ हैं, तो ऑफ कोर्स वो उसको उससे रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको ज़ाहिर है प्रोफेशनल डिमांड्स को मीट
करना है। हमारी जो ई लर्निंग की या जो इस तरह जो एक जेन्युइन डिमांड्स है वो तो हमने करनी है, लेकिन एक्सेसिव की तरफ हमने नहीं जाना। ठीक है, उसका ये कि जैसे अगर आप जिन लोगों का जेन्युइन जो प्रोफेशनल डिमांड्स हैं उसके लिए कुछ मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक क्या है, कर सकते हैं उसके लिए? फॉर इंस्टेंस देखें, एक तो ये कि आपका जो स्क्रीन है उससे आपकी जो अर्गोनॉमिक्स हैं, जो आपकी जो बॉडी पोजीशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं, अगर ये आप उसको मेंटेन या इंश्योर नहीं करेंगे तो यू विल एंड अप विद डिजास्टर। ठीक है, आपके पहले तो ये बैक जो है प्रॉपरली फिट इन साथ स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल साथ से। आपकी पोजीशन इस तरह होनी चाहिए कि जो आपके जो पाँव हैं वो ज़मीन पे बिल्कुल फ्लैट लगे होने चाहिए। ठीक है, आपका जो स्क्रीन से डिस्टेंस है ये 20 से 28 इंच होना चाहिए, 20 से 28, और आपका जो स्क्रीन का जो बिलो द आई लेवल 15 से 20 डिग्री बिलो द आई लेवल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये आप इंश्योर करते हैं, ये जो आपकी पोजीशनिंग है, तो इससे बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, बाकी देखें, जब आप मोबाइल या स्क्रीन आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें होता बेसिकली ये है कि नॉर्मली 15 से 20 जो ब्लिंक्स हैं पर मिनट आप ब्लिंक करते हैं 15 टाइम्स। ठीक है, लेकिन ये जब आप स्क्रीन या लैपटॉप या मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो ये आपका जो ब्लिंकिंग टाइम है ये 5 से 6 रिड्यूस हो जाता है। वो ब्लिंकिंग टाइम रिड्यूस्ड होगा तो क्या होगा कि आपकी आंखों में ड्राइनेस आना शुरू हो जाएगी। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम स्क्रीन के सामने ज़्यादा बैठते हैं तो हमारी आंखों में इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है। जी, तो कि वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, कि वो ब्लिंक नहीं करते। हाँ जी, तो ड्राइनेस की ज़ाहिर है ऑफ कोर्स फिर आगे फर्दर जो है बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आंख को परमानेंटली भी इन लेटर स्टेजेस। ठीक है, तो अब एक तो हो गया कि अर्गोनॉमिक्स, आपकी पोजीशनिंग है। ठीक है, दूसरा ये कि देखिए हमने, क्योंकि जाहिर है ऑफ कोर्स आपकी सारी की सारी अब जी आजकल जो करंट सिनेरियो में अब रिसेंटली जो अपडेटेड आपकी जो भी सिनेरियोज हैं उस पर आपका एक जेन्युइन इस्तेमाल तो है जी। आपकी बहुत सारी रिसर्च, जैसे हमें खुद अपने जो पेशेंट से रिलेटेड जो डाटा है सारा कुछ इससे हमें वो बसता रहना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए जैसे कुछ और मेजर्स हैं कि आपकी स्क्रीन में फॉर इंस्टेंस आपको उसको नाइट मोड पे शिफ्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। सही, इवन आपके जो सिस्टम में कुछ ऐप्स होती हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे टाइम आउट है। तो वो बेसिकली क्या होती है कि आपकी ब्लू लाइट को किसी हद तक, ग्लेयर को किसी हद तक, और किसी हद तक ये जो रिफ्लेक्शंस है, ठीक है, या ब्राइटनेस को वो मैनेज कर लेती है। तो उससे आपके आंखों पे रिलेटिवली उसके जो डिजास्टर्स इफेक्ट हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा, ये होता भी है मोबाइल में ना, एक ऑप्शन भी होता है नाइट मोड का, तो ये ऑन कर लेना चाहिए रात के वक्त खास तौर पे। जी बिल्कुल। फिर दूसरा ये कि जैसे एप्पल वगैरह में ये कुछ ऐसे जो जैसे इवन सैमसंग वगैरह में भी ये जो फिल्टर्स वगैरह जो ग्लेयर और इसको ब्लू लाइट और ब्राइटनेस को मैनेज कर लेते हैं वो ऑलरेडी होते हैं। अदरवाइज ज़ाहिर है आप इसको इनकॉर्पोरेट करवा के तो इसके जो डेंजरस इफेक्ट हैं उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो हो गया पोजीशनिंग हो गई, आप इसको जो ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करके या फिल्टर्स, इवन जो भी प्रोटेक्टिव गॉगल्स भी होती हैं, कंप्यूटर गॉगल्स उसको कहते हैं, वो लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ये कि आप एक्सेसिव ब्लिंकिंग करें। ठीक है, पानी ज़्यादा पिएं। ठीक है, और फिर एक बहुत जैसे 20-20 रूल है एक, कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट पे किसी ऑब्जेक्ट को आप देखते रहिए। उससे ये होता है कि आपका जो ये स्ट्रेस है विजन पे, जो चाहे अकोमोडेशन की वजह से है या स्क्रीन के जो आप कॉन्स्टेंटली गेज कर सकते हैं, वो इफेक्ट काउंटर हो जाता है। तो 20-20-20 हर 20 मिनट के लिए, 20 सेकंड के लिए 20 फुट पे कोई जो ऑब्जेक्ट है उसको आप देखें। अच्छा, ठीक फिर है। उसमें आप शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं। सही। आपकी इवन जो एयर कंडीशनिंग वगैरह है, एयर कंडीशनिंग की वजह से आपका जो ये ड्राइनेस वाला एलिमेंट है ये और एग्रावेट हो जाता है। लेकिन अगर ये ड्राइनेस वगैरह, ये इचिंग होती है और ये ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, तो क्या रिकमेंड करेंगे? बिकॉज हम लोग, आपको पता है, हम खुद भी बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, घर में हर कोई डॉक्टर होता है, और वो दूसरे को नुस्खा दे देता है कि अच्छा इस तरह की चीज़ हो रही है तो ये चीज़ यूज़ कर लो, ये चीज़, और आई ड्रॉप्स जो है वो ओवर द काउंटर भी मिल जाते हैं और हर कोई मशवरा भी दे देता है। तो कौन से आई ड्रॉप यूज़ करने चाहिए हमें और कितने यूज़ करने चाहिए? क्या उसका भी एक्सेसिव यूज जो है वो डैमेज कर सकता है हमारी आंखों को अगर हम एक डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो? जी, अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखिए, उसमें एक तो ये कि जिस तरह मैंने पहले जो आपको मेजर बनाई, अगर आप उन मेजर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं,
अच्छा, जिस तरह मैं एसी की बात कर रहा था कि उससे आपके एग्रेवेट हो जाती है, तो उसके लिए आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। वो क्या होता है कि रूम में मॉइस्चर को बढ़ा देता है, तो उससे आप थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट आपके लिए बेहतर हो जाता है, ड्राइनेस किसी हद तक मैनेज कम हो जाती है। जी। पानी आप जितना ज़्यादा पियेंगे, सही। आप शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं, सही। ठीक है, तो उससे ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें आपकी मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। और बाकी ऑफ कोर्स ये है कि जितना आप इसको स्ट्रांगली इन जो प्रोफिलैक्टिक मेजर्स हैं करेंगे, तो आपको किसी जिस तरह ड्रॉप की आप बात करें तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप ब्रेक्स लें, सारी जो प्रिवेंटिव मेजर्स लें, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपको ज़रूरत पड़ती भी है, तो सिंपल टीयर्स जो है, जो टीयर्स रिप्लेसमेंट, वो किसी भी नाम से जैसे आ सकते हैं, टीयर्स प्लस, टीयर्स नेचुरल के नाम से, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दे प्रोवाइड जो सम सॉर्ट ऑफ आप लुब्रिकेटिंग इफेक्ट आ जाएगा और सूदिंग इफेक्ट आ जाएगा। उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा हमारी आंखों के ऊपर? साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, और जो लोग ऐनक लगाते हैं उनके लिए स्क्रीन टाइम कितना डेंजरस हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी उनकी आंखें जो है वो कमज़ोर है, नज़र कमज़ोर है, ऊपर से वो स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहे हैं, और अगर वो ऐनक से लेज़र की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो वो किस तरह जा सकते हैं? अच्छा, इसमें अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो ये कि जो लोग ऐनक लगाते हैं, वो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स अगर ऐनक नहीं लगाएंगे तो उनका फैक्टर उस ऐनक ना लगाने की वजह से बढ़ जाएगा। तो ऐनक तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स दे हैव टू यूज़ स्पेक्टिकल्स, ठीक है। तो अगर उसमें ऑफ कोर्स जिस तरह हमने बात की कि ऐनक जब लगाएंगे स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाएगा, उस जितना ज़्यादा आपका अकोमोडेशन इन प्रोसेस होगी, जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा, तो उस आंख के ऊपर स्ट्रेस की वजह से किसी हद तक आपका रिफ्रैक्टिव एरर या आपका जो मसाइल और बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसका यही है कि आप अगर आप अप्रोप्रिएट नंबर की आपको जो एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव एरर वो यूज़ करते हैं, तो ऑफ कोर्स उससे आपको कोई, और ये जो सारी जो कंप्यूटर स्क्रीन से रिलेटेड जो सारी प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ज़ाहिर है जो लेज़र वाली बात है, लेज़र बिल्कुल जो अभी आजकल जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र है, रिसेंटली एडवांस वर्जन है लेज़र्स के, तो जस्ट इन ए मिनट आपके जो ऐनक है जो वो लेज़र से ख़त्म हो जाती है, और ये एक लाइफ लॉन्ग और इट हैज़ अ सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक एंड रेवोल्यूशनरी रिजल्ट्स। मतलब लेज़र के बाद फिर वो सारी ज़िंदगी ऐनक्स नहीं, स्पेक्टिकल्स नहीं लगा सकते हैं, वो उनकी नज़र सही हो जाती है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें ये कि जो नियर विजन जैसे जिसको प्रेस्बायोपिया कहते हैं, वो तो ज़ाहिर है आप अराउंड कह लें कि 40 to 45 के बाद हर एक को ज़रूरत पड़ती है उसकी। वो एज रिलेटेड फिनोमेना है, तो वो ऑफ कोर्स ज़ाहिर उसकी ज़ाहिर अकॉर्डिंग टू द एज वो ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज जो दूर के लिए है, जो यंग लोग हैं, उनको परमानेंटली वो ग्लासेस से। लेकिन क्या इसमें लेज़र कराने में भी कोई एज फैक्टर आता है कि इस एज ब्रैकेट के लोगों से ही इसको रेफर किया जाता है? देखिए, उसमें जो नॉर्मली होता है कि जो एफडी अप्रूव्ड आप कह रहे हैं कि जिस तरह जो लेज़र्स के लिए जो एज आप 18 से ऑनवर्ड, ठीक है, आप कोई भी दे आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द लेज़र। और इसमें क्योंकि जिस तरह हमने बताया कि जो जदीद तरीन लेज़र के साथ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू प्रोवाइड देम द रेवोल्यूशनरी एंड ड्रामेटिक विजुअल रिहेबिलिटेशन आफ्टर द लेज़र, तो उसमें बड़े ड्रामेटिक इसके रिजल्ट्स हैं। और जैसे फॉर इंस्टेंस आप ये कह लें कि 18 से 40 ईयर्स तक की जो ब्रैकेट्स के जो लोग हैं, वो बहुत जैसे आप कह लें कि कंफर्टेबल हो जाते हैं आफ्टर द लेज़र। और दूर के लिए तो आपकी थ्रू आउट द लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह जो ऐनक की ज़रूरत नहीं रहती। नज़दीक के लिए क्योंकि ये एज रिलेटेड फिनोमेना है, तो नज़दीक के लिए आपको फिर वो ऐनक लगानी पड़ जाती है जो 40 ईयर्स के अबव होते हैं। अच्छा, दूसरा ख़वातीन के हवाले से बिलखसूस मैं पूछना चाहूँगी, जो लोग लेंस यूज़ करती हैं, उनके लिए बताइए कि लेंसेज कितने ख़तरनाक हो सकते हैं आँखों के लिए, या उनके लिए भी कोई प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। अच्छा, उसमें इस तरह जी के जो कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं, वो हमें आँख को कई तरह से डैमेज कर सकते हैं। जिस तरह एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन की वजह से, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंस जिस मटेरियल से आप सोल्यूशन से वॉश कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट लेंस का मटेरियल इटसेल्फ, ठीक है, और कई दफ़ा ये होता है कि आप कंटेंट लगाते हुए किसी नेल या किसी तरह ट्रॉमा हो जाता है, तो ये अगर फॉर इंस्टेंस ये अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है, तो यू कैन एंड अप विद ए कॉम्प्लिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कार्नियल अल्सर। आँख के अंदर जख्म इन्फेक्शन बन जाता है, तो जो कि दैट इज़ वन ऑफ द काजेस ऑफ परमानेंट जो आपका ब्लाइंडनेस। हाँ जी, उसको अनलेस उसको किसी जो जैसे केराटोप्लास्टी या कार्नियल ट्रांसप्लांटेशन से मैनेज ना किया जाए, तो दीज पीपल एंड अप विद द ब्लाइंडनेस। तो उसमें बिल्कुल जो ऑफ कोर्स देखें, अब तो क्योंकि ज़ाहिर लेज़र्स आ गए हैं,
we being the ophthalmologists tend to encourage the people कि either they should use spectacles or they should shift towards the lasers, ठीक है, क्योंकि जो कॉन्टेक्ट लेंस का हम उस तरह का प्रिकॉशंस नहीं ले सकते। अच्छा, ये तो कॉन्टेक्ट लेंसेज है ना जिनकी नज़र ख़राब है, एक है जो फैशन लेंसेज या कॉस्मेटिक लेंसेज जो यूज़ करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, उसमें देखें जो कॉस्मेटिक या इवन नज़र के भी यूज़ करते हैं, अगर आप देखें उनके सोल्यूशन को आप अप्रोप्रिएट, ठीक है, आप एक्सपायर होने से पहले उनको यूज कर लेते हैं, उनका मटेरियल अच्छा है और उनको आप और दिन में कितने घंटे लगा सकते हैं? इसमें देखिए बेहतर ये कि हम पेशेंट्स को ज़्यादा बेहतर हम जो गाइड जो करते हैं वो ये कि इवेंट्स पे आप लगाएं। सही, आप कई लोग होते पहले जो एक्सटेंडेड वियर लेंसेज होते लगा के सो भी जाते थे, ठीक है, उसमें जो डेली वियर अच्छी क्वालिटी के लेंसेज जिस जो मैंने फीचर्स बताए वो यूज़ करें और उसके बाद ये है कि उनको इतना ज़्यादा देर के लिए दिन में यूज़ करने की ज़रूरत है, जितना मिनिमम पॉसिबल हो सके, जितनी ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हैं उतनी ज़्यादा आपको लेनी चाहिए। और ये किसी भी तरीके से अगर आपकी आंखों का मसला है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास, एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि आंखों की सेहत का ख्याल रखना भी जनाब बेहद ज़रूरी है। अगर आंखें होंगी तभी आप अल्लाह ताला के जो हसीन नज़ारे हैं ये देख सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर नासिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया